नमस्कार। बढ़े हुए वजन या बढ़ते हुए वजन की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। वजन बढ़ रहा है, साथ में घुटनों में दर्द आ रहा है, या फिर एड़ियों में तलवों में दर्द बढ़ता जा रहा है, या फिर चलने में थोड़ा ज्यादा देर खड़े रहने में आपके कमर में दर्द आने लगा है, चलने में सांस भरने लगी है, हांफने लग गए हैं, सांस फूल जाती है, थोड़ी सी ज्यादा सीढ़ी चढ़ने को कह दिया जाए तो ऐसा लगता है कैसे चढ़ पाएंगे। वजन बढ़ने की वजह से बहुत परेशान होते जा रहे हैं। आज हम बताएंगे त्रिफला के साथ में अगर आप एक एक करके दो चीजें मिला दें और इन दोनों चीजों को त्रिफला के साथ मिलाकर के यदि आप खाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए त्रिदोष सामक तो त्रिफला है, साथ में दो चीजें जो आपके वात को कम करने का काम करेंगी और आंतों में चिपकी हुई गंदगी को बाहर निकालते हुए आपके बीएमआर को बढ़ा करके आपके वजन को कम करने का काम करेंगी। कौन सी हैं वो दो चीजें और किस तरीके से किस अनुपात में त्रिफला के साथ उनको मिलाया जाए, ये पूरी जानकारी हम वीडियो में अंत तक हासिल करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस बनाए जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम देखें कि मोटापा क्या है। मोटापा वजन जो बढ़ गया है, वजन अगर बढ़ा तो वजन बढ़ गया है ये कैसे पता लगेगा। सबसे पहले तो अगर हम सामान्य एक फॉर्मूला देखें तो टोटल इंचेज इज इक्वल टू टोटल वेट। अगर किसी व्यक्ति की हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है माना कि, तो 5 फीट 6 इंच हाइट पर टोटल इंच कितने होते हैं। 5 फीट को अगर हम हाइट में इंच में बदलेंगे तो 60 और 6 इंच ये तो 66 इंचेस हो जाता है हाइट जो है। अब वेट कितना होना चाहिए 66 केजी। तो टोटल इंचेस ऑफ हाइट इज इक्वल टू टोटल वेट इन केजी। ये एक फॉर्मूला है जो सामान्य तौर पर लागू किया जा सकता है। वैसे तो एक और फॉर्मूला है कि टोटल सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट ऑफ जो है कि आपको क्या करना है, आपके जो भी हाइट है उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट में करेंगे तो 5 फीट 6 इंच की हाइट है तो 5 फीट को कितने सेंटीमीटर होते हैं 150 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 6 इंच को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर हो गए टोटल 165 सेंटीमीटर। अब 165 सेंटीमीटर हाइट है अगर किसी की तो आपका वेट कितना आना चाहिए। तो जो फॉर्मूला है वो कहता है टोटल सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट में से 105 आप घटाइए, वो जो बचेगा वो टोटल वेट होना चाहिए किसी का भी। इसमें प्लस माइनस 2 और 3 ऐड या घटाया जा सकता है, प्लस माइनस किया जा सकता है। तो 165 में से माइनस 105 अगर किया जाए तो फिर वेट कितना आया 165 में से 105 जाएगा तो कितना बचा 60 केजी बचा। तो ये 60 केजी वेट जो है ये आइडियल वेट होता है। इसमें प्लस माइनस 2 और 3 चलेगा। तो प्लस माइनस अगर -3 करते हो तो कितना हो जाएगा 57 और +3 करते हो तो कितना हो जाएगा 63। तो 57 से लेकर के 63 तक वेट अगर है किसी का इस हाइट पर 5 फीट 6 इंचेस की हाइट पर तो वेट को नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। 57 से कम है तो कम माना जाएगा और 63 से ज्यादा है तो ज्यादा माना जाएगा। लेकिन फिर आप ये कह सकते हैं कि 5 फीट 6 इंच की हाइट पर इंचेस के वाला फॉर्मूला जो है वो 66 है, तो 66 यहां हम कह रहे हैं 63 से ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा माना जाएगा। इसलिए ये मान लिया गया कि ये वाला फॉर्मूला जो है ये फॉर मेल्स है और ये वाला फॉर्मूला जो है फॉर फीमेल्स है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला फीमेल के लिए क्या है 57 अगर वेट है 5 फीट 6 इंच की हाइट पर 57 वेट है तो इसको आइडियल माना जाएगा। अगर 63 तक वेट है तो भी इसको नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है। मेल के केस में 66 तक वेट है तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है। ये तो है वेट को कैसे चेक करें ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब हम देखें
कि अगर आपका वेट बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ वेट आपके कमर, घुटने या एड़ियों में दर्द क्यों कराएगा? क्योंकि वजन बढ़ा है। वजन के बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, और वो ज्यादा पड़ता हुआ जोर मांसपेशियों की ताकत को अगर आप ज्यादा व्यायाम करके नहीं बढ़ा रहे हैं नियमित, तो वो मांसपेशियों की ताकत को कम करने का काम करेगा। और मांसपेशियां जहां कमजोर पड़ी, वजन ज्यादा, मांसपेशियों की कमजोरी जोड़ों में दर्द का कारण बनेगी ही। फिर वो चाहे कमर का दर्द हो, चाहे कूलों के जोड़ों में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, या फिर एड़ियों में, या फिर पूरे के पूरे पंजे के नीचे जो तलवे में दर्द होता है वो दर्द हो। अब इन दर्दों को साथ में इस वेट को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेट की भी धुलाई अच्छे तरीके से होती रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो है त्रिफला का उपयोग। किन दो चीजों को मिलाना है? तो पहली है मेथी और दूसरी है अजवाइन। अगर आप अजवाइन त्रिफला में मिला देते हैं, वैसे तो त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला, तीन वो चीजें हैं जो पहले से तीनों दोषों का समन करने का काम करती हैं, तो त्रिदोष सामक माना जाता है त्रिफला। लेकिन इसमें अगर आप अजवाइन और मिला देते हैं तो वो अजवाइन जो है, वैसे तो हरड़ भी पेट की सफाई में सबसे ज्यादा उपयोगी है, आंवला भी पेट की सफाई करवाता है, और जो बहेड़ा है वो कफ का निदान करवाने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होता है। लेकिन आप यहां अजवाइन भी अगर त्रिफला में मिला देते हैं, त्रिफला आपका 1 2 4 वाला बनाया है, 1 2 4 का मतलब 100 ग्राम आपका हरड़ है, 200 ग्राम बहेड़ा है, 400 ग्राम आंवला है, तो इसमें आप हरड़ के बराबर अजवाइन मिला देंगे। हरड़ के बराबर मतलब 100 ग्राम अजवाइन मिला देंगे, और मेथी जो है वो बहेड़े के बराबर मिलाएंगे, मतलब 200 ग्राम मेथी मिलाएंगे। तो 100 ग्राम अजवाइन, 200 ग्राम मेथी, 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवले के साथ मिला करके आप एक पाउडर बना के रख लीजिए। और इस पाउडर को आपको दोपहर के खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले, या फिर आप ऐसे मान लें कि सवेरे सवेरे ले लीजिए सवेरे का, और शाम का जो ये पाउडर है 1 चम्मच, ये खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद लीजिए। तो एक बार तो आप नाश्ते के पहले 1 चम्मच ले लेंगे 1 कप गुनगुने पानी से, और एक बार रात को सोने के लगभग 1 घंटे पहले, खाने के 2 घंटे के बाद इसका उपयोग करेंगे। नियमित अगर इसका उपयोग करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि जोड़ों के दर्द में भी आराम हो रहा है, साथ में आपके पेट में बिल्कुल नरमाई आना चालू हो जाएगी, पेट अच्छे तरीके से साफ होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा ये जो त्रिफला है, ये तीनों दोषों को, वात, पित्त और कफ, तीनों को सम करने का काम करता है। और कहा जाता है दोष अगर सम होना चालू होंगे तो रोग स्वतः ही शरीर में से बाहर आना चालू हो जाएगा। दोष साम्य आरोग्यता, कहा जाता है दोष अगर सम होंगे तो शरीर धीरे धीरे करके आरोग्य को प्राप्त करना चालू कर देगा। अगर दोषों में विषमता रहती है तो रोग हो जाता है रोगस्तु दोष वैषम्यम। रोग की परिभाषा आयुर्वेद में दोष के हिसाब से जो होती है, रोगस्तु दोष वैषम्यम, मतलब रोग कब होगा? जब दोषों में विषमता होगी। तो ये जो त्रिफला आप अजवाइन और मेथी के साथ लेंगे तो दोषों का समन करने के साथ साथ ये जोड़ों के दर्द में, पेट की समस्याओं में, और साथ में ये वजन को कम करने में भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। ये बीएमआर बढ़ाएगा। और नियमित रूप से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने दिन आप ये ले रहे हैं उतने दिन पानी की क्वांटिटी, आप जितना पानी लेते थे उसमें लगभग आधे से 1 लीटर पानी बढ़ा के चल लीजिए। अगर आप 1.5 लीटर पानी लेते थे, अगर आप ये 1-1 चम्मच सवेरे शाम दोनों टाइम ले रहे हैं तो 1 लीटर के आसपास पानी बढ़ा लीजिए। आप देखेंगे महीने भर तक अगर आपने इसका उपयोग किया है तो महीने भर में शरीर धीरे धीरे करके जो शरीर में विजातीय संग्रह हो रहा था वो खत्म होना चालू हो जाएगा। और फिर कोशिश करिए, जैसे ये जो पाउडर है, इस पाउडर का उपयोग आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन फिर भी आप 3 महीने के आसपास इसका नियमित उपयोग करिए। उसके बाद आप अच्छा खाना पीना, सही नियमों का पालन, नियमित व्यायाम करना, अपनी जीवन शैली में सुधार करना, इनको करके अपने वेट को मैनेज कर लीजिए। फिर इसको आपको बंद कर देना है, क्योंकि लगातार हम किसी भी चीज का उपयोग करते हैं अगर, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी आना चालू हो जाती है। इसमें हरड़,
अजवाइन और मेथी तीनों गर्म हो जाएंगे। त्रिफला में तो केवल हरड़ गर्म है, वैसे बहेड़ा भी थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन आंवला शीत प्रकृति का है। यहां पर आपने हरड़ के साथ में अजवाइन और मेथी भी गर्म कर ली। अब लगातार अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए सर्दियों में आप इसका उपयोग कर लें। विशेष गर्मी के जो समय होता है, गर्मी का समय जैसे जून और जून के पहले जो मई और जून का समय है, उसमें इसका उपयोग नहीं करें, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर उन दिनों में भी आपको उपयोग में लाना आवश्यक लग रहा है, पेट बहुत भारी है, जोड़ों में बहुत भारी जकड़न दर्द लग रहा है, तो फिर पानी की क्वांटिटी आप बढ़ाते हुए इसका उपयोग उन महीनों में कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत उपयोगी संयोग है। ये योग जो है, ये अगर आप उपयोग में लेते हैं, डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ होना चालू होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।